हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं 6th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। लेकिन कुछ किताबों में सेकंड लेसन आरंभिक मानव की खोज में दिया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में ये दोनों लेसन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, उसमें हमने भोजन संग्रह के लोगों की बात की थी, जो स्थान स्थान पर जाकर भोजन इकट्ठा करते थे। और आखेटक लोगों की भी बात की थी कि आखेटक किसको कहते हैं, शिकार करने वाले लोगों को आखेटक कहते हैं। तो आज से 20 लाख साल पहले जो ये लोग होते थे, क्या खाते थे? तो ये अपने भोजन में फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और मछलियाँ चिड़िया आदि यानी कि मांस भी खाते थे। तो ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर घूमते रहते थे। ये इनका इधर से उधर घूमने का पहला कारण था। तो दूसरा कारण ये था कि क्योंकि ये मांस भी खाते थे, तो एक स्थान पर जब सारे जानवर मर जाते थे तो दूसरे स्थान पर ये जानवरों की तलाश में चले जाते थे, क्योंकि ये जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। तीसरा कारण ये भी है कि पेड़ पौधों से मिलने वाला जो फल फूल होता है, जिसे ये भोजन के रूप में खाते थे, तो एक स्थान पर वह कुछ समय रहने के बाद वो ख़त्म हो जाता था। तो फिर उन्हें फल फूल के लिए दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता था, क्योंकि फल फूल का भी एक समय होता है। तो उस समय के अनुसार वो उसी स्थान पर चले जाते थे जहाँ पर वो पेड़ पौधे पाए जाते थे। अब देखने की बात ये है कि सभी पेड़ पौधों के जो फल फूल होते हैं वो खाने के योग्य नहीं होते, कुछ पौधे विषैले भी होते हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी रखना तो बहुत आवश्यक होता है, और फलों के पकने का समय भी जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसा हम आज के समय में भी देखते हैं कि गर्मियों में आम मिलते हैं और सर्दियों में आम नहीं मिलते। तो हर फल का एक निश्चित समय होता है, तो समय के अनुसार ये उसी स्थान पर चले जाते थे जहाँ पर वो पेड़ पौधे पाए जाते थे। अब सबसे आखिरी या चौथा कारण ये है कि उस समय में पानी का जो साधन था वो नदियाँ झीलें या तालाब आदि ही होते हैं। तो कुछ नदियाँ झीलें तो पूरा वर्ष पानी से भरे रहते हैं, लेकिन कुछ नदियाँ झीलें या तालाब ऐसे होते हैं जो बारिश के पानी से ही भरते हैं। तो जब कोई तालाब आदि या झीलें आदि सूख जाती थी तो इन्हें दूसरे स्थान पर पानी के लिए जाना पड़ता था। तो इन सभी कारणों के लिए ये इधर से उधर घूमते रहते थे। अब अगली बात हम ये देखेंगे कि वो इधर से उधर जाते थे, वो कैसे जाते थे। जैसे आजकल आपने इधर से उधर जाना है तो आप गाड़ी में या कार में बैठकर जाते हैं, या रेल या बस में बैठकर जाते हैं। तो उस जमाने के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या साधन यूज करते थे? वास्तव में उस समय कोई साधन नहीं होता था, सभी लोग इधर से उधर पैदल ही जाया करते थे। इनके पास कोई साधन नहीं होता था, यातायात का कोई साधन नहीं था उस जमाने में। तो अगली बात हमने ये देखनी है कि ये जो पेड़ पौधों को काटते थे तो किन चीज़ों के साथ काटते थे, किन औजारों का प्रयोग करते थे। तो अपने काम के लिए ये पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे, और इन्हीं से ये अपना जो पेड़ पौधे काटने का काम होता था वो करते थे। और ये औजार पत्थर के बने हुए होते थे, जैसे कि ये चित्र दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ औजार खुदाई के समय प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रदर्शनी में या म्यूजियम में संभाल कर रखे गए हैं। ये कुछ औजार दिखाए गए हैं चित्र में, तो ये खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो इन चित्रों को देख के हम समझ सकते हैं कि आज से 20 लाख वर्ष पहले कैसे औजारों का प्रयोग किया जाता था, और आज के समय में कैसे औजारों का प्रयोग करते हैं। आज हम कैसे औजारों का प्रयोग करते हैं? आरी का, चाकू का, हथौड़े का, तो छेनी का, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय में कोई चाकू या आरी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो पत्थरों से ही ये काम चलाया करते थे। कुछ पत्थरों को आगे से नोकीला बना लेते थे, जिससे ये पेड़ों की जड़ें खोदने का काम करते थे, और ऐसे ही चोंचदार पत्थरों से ये कपड़े सिलने का काम करते थे।
ये मानचित्र 2 में दिखाया गया है कि इनके ये जो औजार हैं किस स्थान पर मिले हैं। जैसे ये लाल निशान है जो मानचित्र में, ये जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर आखेटक या भोजन संग्राहक लोग रहते थे, जो ये लाल निशान 3 कोना दिखाया गया है। तो यहाँ पर रहते थे। तो जब ये औजार बनाते थे, कुछ औजार सही नहीं बनते थे, खराब हो जाते थे, तो उसे वहीं पर ये छोड़ देते थे, दूसरे स्थान पर अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि ये ऐसे स्थानों पर ही रहते थे जहाँ पर पत्थर आसानी से मिल सके, क्योंकि इन्हें पत्थरों के औजार बनाने पड़ते थे। और ऐसे स्थानों को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। और ऐसे स्थान, जिस स्थान पर ये ज़्यादा समय तक रहते थे और पत्थर के औजार बनाते थे, उसे आवासीय या उद्योग स्थल कहते थे। तो ये लोग गुफाओं में भी रहते थे, कंदराओं में भी रहते थे, और इनके अंदर ये चित्र बनाया करते थे। और ये गुफाओं में और कंदराओं में क्यों रहते थे? जब बारिश आ जाती थी या तेज धूप होती थी या आंधियों से बचने के लिए गुफा में चले जाते थे, और उनके अंदर की दीवारों पर ये सुंदर चित्र बनाते थे। और उन चित्रों में ये पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। ये चित्र में एक पहाड़ दिखाया गया है। तो ऐसे स्थानों पर ये जाया करते थे, और कई बार पहाड़ों के अंदर गुफाएं भी होती है, तो उन गुफाओं में ये अपने आप को सुरक्षित रखते थे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आवास उद्योग स्थल क्या होते हैं। अगली बात हम ये देखेंगे पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल वो स्थान होता है जहाँ बर्तन, औजार और इमारतें जैसी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं और उन्हें खुदाई में कुछ पुराने समय की चीज़ें मिलती हैं, तो उस स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। और इनके समय के जो औजार या बर्तन आदि होते थे, उनमें से कुछ समुद्र या नदी के किनारे भी पाए गए हैं, या नदी के अंदर और समुद्र के अंदर भी पाए गए हैं। तो ये जो पत्थरों से औजार बनाने का काम होता था, उसको 2 तरीके से करते थे। एक तो पत्थर से पत्थर को टकरा कर, कि पत्थर के ऊपर पत्थर मारते रहो तो वो टूट जाता है, तो इस तरह से ये अपना औजार बनाते थे। दूसरा होता था पत्थर के ऊपर कोई नोक वाली चीज़ रख देते थे, जैसे आजकल के ज़माने में छेनी रखते हैं और उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं। तो उस समय में भी ये पत्थर के ऊपर कोई चोंच वाली चीज़ रख देते थे, नोक वाली चीज़ रख देते थे, और उसके ऊपर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। तो इस तरह से वो पत्थर एक आकार ले लेता था, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से वो अपने 2 तरीके से औजार बनाते थे। तो इसी तरह पत्थर से पत्थर टकराते हुए एक दिन चिंगारी निकली, और वह चिंगारी आस पास के जो क्षेत्र में सूखी घास में जा टकराई, और उस सूखी घास में आग लग गई। तो इस तरह से उन्होंने आग का आविष्कार किया था। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस आग लगने से ही राख के अवशेष भी मिले हैं। तो इस तरह हमें ये पता चलता कि उन्होंने आग लगाना जब सीख लिया, तो उन्होंने मांस आदि को पकाकर खाना भी सीख लिया था, और आग से ही वो अपने खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। तो आगे हम देखते हैं कि आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे, जिससे गर्मी बढ़ने लगी थी। और हमें ये पता है, हमने भूगोल में पढ़ा है कि जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती जाती है तो बारिश भी ज़्यादा आती है, और जब गर्मी और बारिश दोनों चीज़ें ज़्यादा हों तो पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, या ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। और जब घास या पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जानवर आदि भी ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास आदि को खाते हैं, तो इसलिए जानवर भी उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ घास वनस्पति पाई जाती है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, तो जिस स्थान पर ये जानवर होते थे वो लोग उसी स्थान पर पहुँच जाते थे,
और इन जानवरों के साथ रहकर उन्होंने इनके खाने पीने की चीज़ें भी जानकारी मिल गई थी कि ये जानवर क्या खाते हैं और इन जानवरों में प्रजनन कैसे होता है। इन सब बातों की उन्हें शिक्षा या ज्ञान मिल गया था। इनमें से कुछ जानवर उन्होंने पालने भी शुरू कर दिए थे। उसी समय की बात है कि कुछ इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज वाली चीजें अपने आप उगने शुरू हो गई या प्राकृतिक रूप से उगनी शुरू हो गई। तो उन्होंने इन चीजों को भी उगाना सीख लिया और इनको खाना शुरू कर दिया। कुछ महिला, पुरुष और बच्चे इस अनाज को इकट्ठा करने का काम करने लगे और उससे अपना भोजन बनाने लगे। और उन्होंने ये भी सीख लिया कि ये अनाज कहाँ उगते थे, कैसे मौसम में उगते थे और किस समय पककर तैयार हो जाते थे। ऐसे करते करते उन लोगों को अनाज की जानकारी मिल गई। तो जिस समय को हम पढ़ रहे हैं उस समय को पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। पूरा का अर्थ है पुराना, प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर। तो पूरा पाषाण या प्राचीन समय का पत्थर, तो ये इसका अर्थ है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल आज से लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब इस काल को भी यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला है आरंभिक और दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पाषाण युग। आरंभिक पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और तीसरा है उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। कि जो 99% घटनाएं हैं या परिवर्तन की बातें हैं वो इसी समय में हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। लघु छोटा, पाषाण पत्थर, तो ये बहुत छोटे होते थे तो इनको माइक्रोलिथ इंग्लिश में और हिंदी में लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस समय में पाए जाते थे। अगला जो नव पाषाण युग है उसका समय 10,000 साल पहले से शुरू होता है और वो कुछ समय पहले तक ही रहता है। इसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे नव पाषाण युग के बारे में कि नव पाषाण का क्या मतलब होता है। तो अब हमें ये देखना है क्या महिलाएं भी उस समय शिकार किया करती थी या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, या हम ये देखते हैं पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में इसका कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। हम इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकते कि स्त्रियां ये काम करती थी और पुरुष ये काम करते थे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर के कई काम एक साथ किया करते थे। या ये भी संभव हो सकता है कि कुछ काम केवल महिलाएं करती हों और कुछ काम केवल पुरुष ही करते हों। आगे ये चित्र दिखाया गया है, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इसकी खोज लगभग 100 साल पहले स्कूल के 4 बच्चों ने की थी। 4 छात्रों ने इस चित्र की खोज की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए गए होंगे। इन चित्रों में जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों के बने हुए चित्र हैं। उस समय रंग कैसे बनाया जाता था?
तो उस समय रंग को वो लोह अयस्क और चारकोल को मिला करके और कुछ खनिज पदार्थों को मिला करके बनाते थे। ये भी माना जाता है कि इन चित्रों को वो उत्सवों के अवसर पर बनाते थे या फिर किसी विशेष अनुष्ठानों के समय बनाते थे। ये उनका मनोरंजन का साधन था, शिकार करना और चित्र बनाना। जैसा कि आजकल मनोरंजन के लिए हम टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उस समय ये चीज़ें तो थी नहीं। तो उस समय लोग अपना मन बहलाने के लिए या मनोरंजन के लिए या तो शिकार किया करते थे या फिर वो चित्र आदि बनाया करते थे। तो यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहिए और जो